नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। मैं हूं गरिमा। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूजीलैंड से पीएम मोदी का बड़ा संदेश, 30 साल पुराना मफलर दिखाकर सुनाया भावुक किस्सा। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी, 1000 मिसाइलों से देंगे जवाब। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर बवाल, बोले टिकट देना या ना देना पार्टी का फैसला। अभद्र टिप्पणी फाइल हवा में उछाली, फिर भी सीजेआई सूर्यकांत ने नहीं की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा। वियतनाम के फू क्वेक द्वीप के पास बड़ा हादसा, भारतीय नाविकों से भरी नाव समुद्र में पलटी। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड दौरे के दौरान दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते FTA को ऐतिहासिक कदम बताया और जल्द इसे पूरा करने की बात कही। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत की आर्थिक प्रगति और पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 30 साल पुराना मफलर दिखाया, जो उन्हें अपनी पहली न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान उपहार में मिला था। उन्होंने बताया कि जब वे किसी सरकारी पद पर नहीं थे, तब भी उन्हें न्यूजीलैंड में बहुत सम्मान मिला था। उन्होंने कहा कि ये मफलर आज भी उनके लिए खास यादगार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या करने या ऐसी किसी साजिश की कोशिश करता है तो अमेरिका तुरंत जवाब देगा। ट्रंप ने दावा किया कि 1000 मिसाइलें पहले से ईरान की ओर निशाना साधे तैयार है। जरूरत पड़ने पर हजारों और मिसाइलें भी तैनात की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना को पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं और वे लंबे समय तक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। आइए अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। MP के दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई जगह पत्थरबाजी हुई, पुलिस की गाड़ी पलट दी गई और बीजेपी कार्यालय के बाहर भी हंगामा हुआ। हालात संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस घटना के बाद नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान सामने आया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि टिकट देना या ना देना पार्टी का फैसला होता है और इसका विरोध इस तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से किसी भी तरह की हिंसा या प्रदर्शन से दूर रहने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान उस समय अजीब स्थिति बन गई, जब एक वकील ने कोर्ट में हंगामा कर दिया। वकील ने मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और केस से जुड़ी फाइल हवा में उछाल दी। हालांकि इस पूरे मामले में CJI सूर्यकांत ने संयम दिखाया। उन्होंने वकील की स्थिति को देखते हुए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का फैसला लिया। अदालत ने मामले को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाया। CJI के इस फैसले की कई लोगों ने सराहना की और इसे न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने वाला कदम बताया। वियतनाम के फू क्वेक द्वीप के पास भारतीय नाविकों से भरी एक नाव समुद्र में पलट गई, जिसमें 15 भारतीय टूरिस्ट की मौत हो गई। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। समुद्र में डूबे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। घटना के बाद भारतीय मिशन ने हनोई और हो ची मिन्ह सिटी में 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम स्थापित किए और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। दूतावास ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों से हादसे की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और प्रभावित भारतीयों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ अब विदेशों में भी सख्त कार्रवाई हो रही है। पहले अमेरिका ने इस गैंग के नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू किया था। अब फ्रांस और कनाडा की एजेंसियों ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। फ्रांस में गैंग से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग के मामले में एक अन्य आरोपी को पकड़ा गया। इसके अलावा गैंग के एक कथित सदस्य को भारत भेजने यानी डिपोर्ट करने का आदेश भी जारी किया गया है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पीपल्स अपडेट।